हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पार्ट 3 कंप्लीट किया था। आज आपको चौथा चैप्टर आवश्यकताएं तथा अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं तथा अर्थव्यवस्था पढ़ाया जाएगा। आवश्यकताएं क्या हैं? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आवश्यकताएं क्या हैं। आवश्यकताएं बच्चों वह इच्छा है जिसके लिए हम अपना पूरा प्रयत्न करते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए, और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो वो आवश्यकता का रूप धारण कर लेती है। आवश्यकता के कई तत्व होते हैं। अब ऐसा नहीं है, आवश्यकता को आप इच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब इच्छा पूरी हो जाए तो वो आवश्यकता बन जाती है। तो आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति की समान नहीं होती, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हर आयु वर्ग की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, और हम या प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करते हैं कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए। आवश्यकता के पूरे न होने पर व्यक्ति निराश होने लगता है, अतः आवश्यकताओं का पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। अब आयु के अनुसार आवश्यकताओं को बांटा गया है। आपको पता है बच्चों कि हर आयु में आवश्यकताएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसे दूध की आवश्यकता होती है और माँ के ममता की आवश्यकता होती है, और जैसे बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंचता है उसे दूध के अतिरिक्त खिलौनों की, मित्रों की और अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होने लगती है। यानी आयु के अनुसार आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। किशोरावस्था यह सबसे तीव्र अवस्था है जिसमें आवश्यकताओं में हर तरह की वृद्धि हो जाती है, चाहे वो फैशन को, चाहे कापी किताबें हों, चाहे कपड़े हों, या फिर अन्य वस्तुओं की आवश्यकता। आधुनिक चीज़ों को देखकर उनको लेने की प्रबल इच्छा, और लेने के बाद वह इच्छा आवश्यकता में बदल जाती है। यानी आयु के अनुसार आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, अपने परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अपने आप को आनंदित महसूस करता है। आवश्यकताओं के पूरे होने पर एक तरह का आनंद का अनुभव होता है, जिससे व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है। और वृद्धावस्था, इस अवस्था में भी व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त चिकित्सा, दवाइयों, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और सबसे बड़ी आवश्यकता धार्मिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी इस अवस्था में बढ़ जाती हैं। बच्चों, आवश्यकताएं क्या होती हैं और आवश्यकताएं हर आयु में भिन्न भिन्न होती हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यानी वे चीज़ें जिनको हम बहुत ही तीव्र इच्छा हो हमें उसे प्राप्त कर लेने की, और प्राप्त कर लेने के बाद हम उस चीज़ के आदी हो जाएं, उस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती रहे, कमी महसूस होती रहे, वही है आवश्यकता। आवश्यकता प्रत्येक आयु में भिन्न भिन्न होती है। बच्चों के लिए वही चीज़ आवश्यक है तो हो सकता है कि शिशुओं के लिए वही चीज़ आवश्यक है तो हो सकता है कि बाल्यावस्था में वह चीज़ आवश्यक ना हो, या किशोरावस्था में वह बिल्कुल निरर्थक हो। यानी ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है वो दूसरे के लिए भी आवश्यक हो। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हर आयु वर्ग की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा गया है: अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। तो आज आपको सबसे पहला बताती हूँ अनिवार्य आवश्यकताएं। वो ज़रूरतें जो सभी के लिए आवश्यक होती हैं, एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आवश्यकताओं को में जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, यानी गृहिणी को चाहिए कि जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनको पहले पूरा करें, अन्य आवश्यकताओं को वह बाद की श्रेणी में रखे। यानी जब भी आवश्यकताओं को क्रम से बांटने की बात हो तो अनिवार्य आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। अनिवार्य आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता है जीवन रक्षक आवश्यकताएं।
यानी वे आवश्यकताएं जो व्यक्ति को जीवन प्रदान करती हैं। मतलब कहने का कि चिकित्सा, दवाइयाँ, यदि कोई व्यक्ति रोगी है, आप उसे दवाइयाँ नहीं देंगे तो उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन कम होता जाएगा, गिरता जाएगा। उसके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यानी जीवन रक्षक आवश्यकताएं सभी। अब जीवन रक्षक आवश्यकताओं में दवाइयाँ ही नहीं आती हैं, भोजन, पौष्टिक आहार, फल, ये सभी जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। और जीवन रक्षक आवश्यकताओं में को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। अब कार्य क्षमता परक रक्षक आवश्यकताएं, यानी कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकताएं जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके लिए पौष्टिक भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा आहार और ऐसा घर, ऐसा मकान जिसमें आपकी सभी सुख सुविधाएं हों, ये जीवन रक्षक कार्य रक्षक आवश्यकताएं हैं जो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। देखिए बच्चों, यदि व्यक्ति को भोजन सही से नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी। और जब कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी तो उसका जो धन कमाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। आपकी जो पारिवारिक आय है वो कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं पूरा परिवार उससे प्रभावित होगा। यानी हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो सबसे पहले पूरी करनी चाहिए। अब प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं, ऐसी आवश्यकताएं जो प्रतिष्ठा का विषय बन जाएं, तो उन आवश्यकताओं को भी पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में उनके साथ सहयोग देना, जो भी धन राशि आपके योग्य, आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उचित हो, उसे आप यदि नहीं दे पाते हैं तो उस पर आपकी प्रतिष्ठा पे आँच आती है। आप स्वयं को भी हीन भावना से देखेंगे कि ये सामाजिक प्रोग्राम था, ये सामाजिक कार्यक्रम था, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उसमें हम भाग नहीं ले पाए, हमारा कोई योगदान उसमें नहीं रहा। तो ऐसी आवश्यकताएं भी अनिवार्य आवश्यकताओं में आती हैं। अब आरामदायक आवश्यकताएं, बच्चों ये आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं हैं जिससे हमें शारीरिक मानसिक रूप से आराम मिलता है। और ये आवश्यकताएं दूसरी श्रेणी में आती हैं, यानी अनिवार्य आवश्यकताओं के बाद आरामदायक आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। आरामदायक आवश्यकताओं में बच्चों मनोरंजन भी आता है और जितने भी आधुनिक उपकरण हैं वो सारे इसी की श्रेणी में आएंगे। आरामदायक आवश्यकताएं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो मिक्सर हो या फिर वो टोस्टर हो, उसका इन सभी के उपयोग से, इन सभी आधुनिक उपकरणों के उपयोग से गृहिणी के श्रम और समय की बचत होती है, जिससे उसे आराम मिलता है। और जो श्रम और जो समय उसका बचता है वो अपने लिए, अपने मनपसंद किसी कार्य के लिए उस श्रम को और उस समय को उसमें लगा सकती है। बच्चों, इससे गृहिणी के जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो तो प्रबल होती है, उसके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। तो आरामदायक आवश्यकताओं को भी पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। अब विलासिता पूर्वक आवश्यकताएं, ये आवश्यकताएं बच्चों शरीर को आराम भी देती हैं और समाज में आर्थिक स्थिति को भी दर्शाती हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है, ये भी दिखाती हैं। तो ऐसी आवश्यकताओं में आप कार, स्कूटी, एसी, ऐसी आवश्यकताएं जो कि आपको शारीरिक रूप से आराम पहुंचाती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को भी उन्नत बनाती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को भी समाज में दिखाती हैं। बच्चों, आवश्यकताएं क्या होती हैं? आवश्यकताएं आयु के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं और आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो आवश्यकताओं को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। तीनों आवश्यकताओं को आपको बताया। आप ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको कल आगे आवश्यकताओं के इस चैप्टर में आवश्यकताओं के क्या लक्षण हैं ये बताए जाएंगे। और
बच्चों आप लोग किताबें ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और जो भी नोट्स आपको लिखाए जाएं, आपको कल तीसरे वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेजे थे, आपको मिले होंगे, आप उसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।